सर्दियों में ठंड का लगना ये तो एक नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। उनके हाथ पांव जो है ना बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। वो चाहते हैं कि हर वक्त वो हीटर के सामने बैठे रहे या ब्लैंकेट के अंदर लेटे रहे। ठीक है, हद से ज्यादा उनको ठंड लग रही होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे और फिर उससे आपको जो है ना सर्दी कम लगेगी। और दूसरा मैं आपको कुछ वजूहात बताऊंगा कि ये ठंड ज्यादा आपको क्यों लगती है। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि आप सब इससे फायदा उठा सकें। सबसे पहले ये जाने कि हमारे जिस्म के अंदर हरारत पैदा होती है और ये हरारत जो है आपकी खुलियों का काम होता है। और हमारे जिस्म के अंदर 3 फैक्टर है जो कि आपके जिस्म के अंदर की हरारत को कंट्रोल करती है। उसमें सबसे पहले थायराइड ग्लैंड है, दूसरे नंबर पे जो आप फ्यूल ले रहे होते हैं वो है, और थर्ड नंबर पे जो ऑक्सीजन है ये आपकी हरारत को कंट्रोल करती है। अब वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जिसको फॉलो करने से आपको बहुत ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ना एक थर्मोस्टेट की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही दूंगा जिस तरह एसी के साथ आपको रिमोट मिलता है और रिमोट से आप फिर एसी का टेम्परेचर कम या ज्यादा करते हो, या जो इस्त्री है आयरन उसके ऊपर थर्मोस्टेट होता है, उससे फिर आप जो है ना उसका टेम्परेचर या ज्यादा कर लेते हो या कम कर लेते हो। ठीक है, तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो इसका काम होता है थायराइड का, वो थर्मोस्टेट का काम होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो है ना बहुत सारी खुलियां यानी कि सेल्स, 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है, ठीक है, इसके इसके ऊपर जो है ना एक रिसेप्टर बने होते हैं, यानी कि जिस तरह स्विच होता है, ठीक है, और उसके साथ हम अटैच करते हैं, तो इस तरह जो है ना इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। और फिर थायराइड ग्लैंड जो है ये एक केमिकल हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। ठीक है, वो हार्मोन जाता है और इन रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपके जो सेल्स है वो बॉडी के अंदर फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन है, ठीक है, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी, ब्लड प्रेशर, ठीक है, हम जो खाते हैं कितना तेजी से वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे होते हैं वो डिपेंड करते हैं इस पे। थायराइड हार्मोन आएगा, सेल्स के ऊपर अटैच होगा और उसके बाद पता लगेगा कि आपके बॉडी क्या क्या फंक्शन है। आपका बॉडी अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा के अटैच होगा तो ज्यादा फास्ट वो अपना काम करेगा। ठीक है, और अगर वो कम रिलीज होगा और इसके ऊपर अटैच होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शन है ऑल ओवर, ठीक है, जितने भी फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएंगे। तो ये जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शन है टेम्परेचर के साथ साथ वो डिपेंड, एक छोटा सा हार्मोन है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है और इससे हार्मोन निकलता है थायराइड हार्मोन, उस पे डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन होगा। दूसरे नंबर पे फ्यूल, यानी कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं इसको हमने फ्यूल का नाम दे दिया। अब बहुत सारे लोग ठीक से खाते ही नहीं है, उनको भूख नहीं लगती, या जो खाते हैं तो वो अनहेल्दी डाइट खाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाती और फिर आपको जो है ना हद से ज्यादा ठंड लग रही होती है। तो इसके लिए कि एक हेल्दी डाइट, ठीक है, खाना पीना है लेकिन अपने हेल्दी खाना खाना है। ठीक है, तो इससे जो है ना आपका फ्यूल मेंटेन रहता है। और थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन जब प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, तो आपके सारे केमिकल्स वगैरह अच्छी तरह अपना फंक्शन कर रही होती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 2 वजूहात है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ना ब्लड खून की कमी की वजह से ऑक्सीजन कम होता है, और दूसरी जो है ना आयरन की कमी की वजह से, ठीक है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली आपके सेल्स तक, आपकी टिश्यूज तक पहुंचते ही नहीं है और फिर आपको जो है ना हाथ और पाँव में ठंड लगती है। ठीक है, तो जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को नॉर्मल रखना ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसकी कमी की वजह से फिर आपको ये प्रॉब्लम होते हैं। ये थी वजूहात जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, और अब मैं आपको टिप्स बताने लगा हूँ, सोल्यूशन बताने लगा हूँ, वो आप फॉलो करेंगे तो
उससे आपको फिर ज्यादा ठंड नहीं लगे। सबसे पहली टिप है, आपने सर्दियों में फिश यानी कि मछली का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, मछली आपने हफ्ते में 2 से 3 दफा खाएं, अपने बुजुर्गों को भी दे। ठीक है, अब इसको आप किसी भी फ्लेवर में खा सकते हो, सालन बना के, स्ट्रीम करके या फ्राई करके। फ्राई आपने कम करना है, ठीक है, बट ये कि सालन बना के स्टीम करके खा लिए तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने आपके जिस्म को जो है ना ये गर्म रखता है। दूसरी टिप ये है कि आपने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोई भी ड्राई फ्रूट हो सकता है, ऐसे करें आपके मिक्स ड्राई फ्रूट ले अपने पास रखे। ठीक है, और पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके आप ड्राई फ्रूट का खाया करें। ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर को जो टेम्परेचर है इसको नॉर्मल रखती है और इसके साथ बहुत सारे बाकी भी इसके बेनिफिट्स है आपके बॉडी के लिए। तीसरी टिप ये है कि आपने अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाना है। ठीक है, उसके लिए आपने ये करना है कि मैं अपने मरीजों को ये एडवाइस करता हूं कि आप जब सुबह उठते हैं, ठीक है, तो आराम से रिलैक्स होकर आपने बैठना है। ठीक है, और फिर आपने गहरी गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, उसमें आपने करना ही है क्योंकि आपने अपने जो लंग्स है आपके फेफड़े इसको ऑक्सीजन से भर लेना है। ठीक है, उसके लिए फिर आपने गहरी सांस लेनी होती है और फिर उसके बाद निकालना होता है। ठीक है, तो उसमें यह है कि आपने ना नाक से सांस लेंगे गहरी और नाक से ही वापस निकालेंगे इस तरह। ठीक है, गहरी आप नाक से सांस लेंगे जोर से। ठीक है, और फिर उसके बाद फोर्सफुली नाक से सांस बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसमें यह भी हो सकता है कि स्टार्ट में आपको थोड़ी सी गुनूदगी सी हो क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, एकदम से आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा आते हैं तो आपको ये इशू होते हैं। तो आपने आराम आराम से बीच में रेस्ट लेके 5 मिनट के लिए करना है एक टाइम में, लेकिन आपने ना बीच में रेस्ट ले आराम से। ठीक है, और इसको फिर आपने 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग टेक्निक इसको हम कहते हैं, ये आपने करना है। इससे ये कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बेहतर होगी और फिर इससे आपका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा। टिप नंबर 4 ये है कि आपने कहवा का इस्तेमाल करना है। मैं अपने मोस्टली मरीजों को ये कहता हूं कि आपने कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी वगैरह ये चीजें छोड़ें और इसकी जगह आप कहवे का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, ये है कि ये आपके बॉडी के अंदर जो है ना हीट को कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके और भी बाकी सारे फायदे हैं आपके बॉडी के लिए। और 5वीं टिप ये है कि आपने अपने अंदर जो जिस्म के अंदर हीट है उसको जाया होने नहीं देना। ठीक है, वो इस तरह के सर्दियों में आपने गर्म चीजें पहनी। ठीक है, कपड़े वगैरह तो आप गर्म पहनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने ग्लव्स पहनने हैं, सॉक्स पहनने हैं, गर्म टोपी पहननी है। ठीक है, ताकि आपके जिस्म के अंदर जो अपनी हीट है, ठीक है, वो जाया ना है। ठीक है, वो अंदर ही रहे, जिसकी वजह से आपको फिर ज्यादा ठंड नहीं रहेगी। तो ये 5 टिप्स आपने फॉलो करना है, इंशाल्लाह इससे आपको काफी फायदा होगा। और इसके साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि आप सब इस वीडियो से फायदा हासिल कर सकें।